हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आज का वीडियो हमारा है फ्लावर के ऊपर। अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आईसीएससी क्लास 9 बायो की हमारी प्लेलिस्ट है, वहां जाके आप हमारे पुराने वीडियोस भी पहले देख लीजिए। चलिए लेट्स बिगिन। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, अगर आप चाहते हो सारे वीडियोस आपको दिखाई दें, क्योंकि हमारे सारे वीडियोस सिर्फ मेंबर्स को ही दिखाई देते हैं, तो अगर आप चाहते हो सारे वीडियोस आपको दिखाई दें, इसके लिए आपको हमारे चैनल की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। मेंबरशिप कैसे लेनी है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दिया है, उस लिंक को अगर आप दबाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे मेंबरशिप ज्वाइन करनी है। फिर हम लोग इंस्टाग्राम पे भी मौजूद हैं और हम लोग फेसबुक पे भी हमारा ग्रुप है। आप यहाँ पे हमसे जुड़ के लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आज हम पढ़ेंगे फ्लावर के बारे में। सबसे पहली चीज़ ये है कि फ्लावर होता क्या है। फ्लावर होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्या होता है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जैसे कि हमारी मेल की बॉडी में भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, फीमेल की बॉडी में भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ऐसे ही फ्लावर क्या है? फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। किसका? प्लांट का। एक प्लांट का अगर हम पूछेंगे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? फ्लावर। फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो पहले तो ये है इसकी डेफिनेशन। फिर इसमें क्या होता है, एक फ्लावर में अगर हम फ्लावर की बात करें तो फ्लावर में 4 मेन कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, जिसको वॉल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वॉल। तो 4 इसके मेन पार्ट होते हैं फ्लावर के। तो अब हम इन चारों पार्ट को देखेंगे। तो पहला पार्ट है इसका सीपल। ये दिखाई दे रहा है आपको? ये है क्या है? इसका सीपल। तो ये है पहला वॉल। पहला वॉल क्या है इसका? सीपल है। दूसरा वॉल क्या है इसका? पीटल। ठीक है, अब पीटल कहाँ है? ये पीटल, ये पत्ते, जैसे आप जो फ्लावर देखते हो, जैसे आपने गुलाब का फूल देखा है, गुलाब के फूल में जो लाल लाल कलर के जो पत्ते होते हैं, जो उसकी पंखुड़ियां होती हैं, ठीक है, गुलाब के फूल में जो रेड कलर होता है ऊपर, जो आप पंखुड़ियां होती हैं, वो पीटल है। ठीक है, ये जो जो उसको खूबसूरती प्रदान करता है फ्लावर को, उसको हम बोलते हैं पीटल। ये तो ये सेकंड क्या है इसका? वॉल है। ये दिखाई दे रहा है, ये सारे पीटल है, पत्ते जो हैं इसके, एक तरीके से समझ लीजिए। ये जो इसकी पंखुड़ियां हैं, ये ठीक है, ये फ्लावर का पीटल है। फिर होता है तीसरा मेल पार्ट, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं स्टेमन। अब स्टेमन क्या है? देखो, ये स्टेमन है पूरा, ये जो पूरा है, ये क्या है? स्टेमन। ये मेल पार्ट है। जैसे आपकी बॉडी में एक मेल पार्ट होता है, अगर आप मेल हो तो आपकी बॉडी में एक मेल पार्ट होगा, जो आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ठीक है। इसी तरीके से प्लांट फ्लावर में इसका अपना एक मेल पार्ट है, ये रहा एक मेल पार्ट। तो इससे बोलते हैं स्टेमन। ये जो पूरा है, ये पूरा स्टेमन है। अब स्टेमन को अगर ब्रेक करेंगे तो ये फिलामेंट है और ये एंथर है। समझ रहे हैं आप? इस स्टेमन को अगर मैं ब्रेक करूं तो ये एंथर है और ये डंडी जो है इसकी, ये फिलामेंट है। ये पूरा क्या है? ये पूरा जो दिखाई दे रहा है, ये और ये क्या है? स्टेमन। फिर चौथा होता है इसी तरीके से फीमेल पार्ट भी होता है। इस फीमेल पार्ट को हम बोलते हैं पिस्टल। क्या बोलते हैं? पिस्टल। अब इसमें 3 चीजें आती हैं। ये पिस्टल है। स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी। ठीक है, तो ये स्टिग्मा है। ऊपर वाला ये डंडी जो है पूरी, ये स्टाइल है। और ये जो पूरा पोर्शन है नीचे, ये क्या है? ओवरी। तो 3 चीजें आती हैं फीमेल वाले पार्ट में, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। तो हमने देखा कि इसके 4 मेन कंपोनेंट हैं एक फ्लावर के, सीपल, पीटल, स्टेमन, पिस्टल। ठीक है, तो ये 4 वॉल है। इसे 4 कंपोनेंट को 4 वॉल बोला जाता है। अब इसके बेसिस पे ही एक फ्लावर को हम बोलते हैं कंप्लीट फ्लावर या इनकम्प्लीट फ्लावर। जिस फ्लावर में चारों वॉल होंगे उसे हम बोलेंगे कंप्लीट फ्लावर, और जिस फ्लावर में चारों वॉल नहीं होंगे, मान लीजिए 3 हैं, 2 हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे? इनकम्प्लीट फ्लावर। क्या बोलेंगे उसे? इनकम्प्लीट फ्लावर। सिंपल है। और एक होता है फिर एसेंशियल पार्ट्स और एक होता है नॉन एसेंशियल पार्ट्स फ्लावर में। एसेंशियल पार्ट्स कौन से होते हैं? ये जो है स्टेमन और पिस्टल, जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं, ये होते हैं एसेंशियल पार्ट्स। सीपल, पीटल क्या होते हैं? नॉन एसेंशियल। मतलब जो रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, वो क्या है? एसेंशियल। जो नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं फ्लावर के, जो नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं फ्लावर के, वो क्या है? नॉन एसेंशियल। सीपल और पीटल, एज सिंपल एज दैट। अब आता है एक, जैसे कि मैं बोलूं, फ्लावर की अगर हम बात करते हैं तो ब्रैक्ट बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? ब्रैक्ट।
ब्रैक्ट में क्या होता है, जो फ्लावर होता है वो आपका एक्सेल लाइफ लीफ स्ट्रक्चर में फॉर्मेशन होता है, ठीक है। फ्लावर कहाँ पे उगता है, एक्सेल ऑफ अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर, मतलब ऐसा लगेगा जैसे कि जो लीफ होता है, जैसे जो प्लांट है, ठीक है, प्लांट के पत्ते हैं, ये पत्ते हैं प्लांट के, ठीक है, ये लीव्स हैं, और लीव्स के ही साथ जुड़ा जुड़ा फ्लावर निकल आता है, मतलब ऐसा लगता है कि बिल्कुल उसके साथ ही जुड़ गया है, कोई डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते एक तरीके से। जो आप ये देखोगे, ये एक ब्रैक्ट फ्लावर है, ये क्या है, एक ब्रैक्ट फ्लावर है, देखो ये लीफ है, ठीक है। तो ये कहां पे निकला है, ये फ्लावर का जो अराइज हुआ है वो एक्सेल में हुआ है, एक्सेल ऑफ लीफ लाइक स्ट्रक्चर। जब फ्लावर अराइज होता है एक्सेल ऑफ लीफ लाइक स्ट्रक्चर, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि जो लीफ है उसकी एंडिंग से ही निकल आया, ये देखो ना बिल्कुल जुड़ा जुड़ा सा है, अलग से ही निकल रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है लीफ से ही स्टार्ट हो गया है, इसे हम बोलते हैं ब्रैक्ट। तो इसकी डेफिनेशन है, व्हेन अ फ्लावर अराइजेस इन द एक्सेल ऑफ अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर इट इज नोन एज अ ब्रैक्ट, ठीक है। फिर आता है नेक्टरीज। अब ये नेक्टरीज क्या है, देखो जो फ्लावर होता है ना, फ्लावर एक परफ्यूम सी बनाता है, ठीक है, एक लिक्विड होता है उसमें खुशबू आती है, वो क्यों बनाता है, ताकि जो इंसेक्ट्स हैं वो अट्रैक्ट हो, ठीक है, जो हनी बीज हैं वो अट्रैक्ट हो, इंसेक्ट्स को, मधुमक्खियों को अट्रैक्ट करने के लिए एक खुशबू बनाता है, एक परफ्यूम, लिक्विड टाइप एक परफ्यूम होता है, वो फ्लावर बनाता है, जिसको हम बोलते हैं नेक्टर। आप तभी जिसकी आपको खुशबू आ रही है, बोलते हैं ना इस फूल में बहुत खुशबू आ रही है, हाँ, फ्लावर की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, वो खुशबू कहाँ से आ रही है, नेक्टर की वजह से आ रही है। वो नेक्टर कहाँ से बनता है, वो नेक्टर कहाँ से बनता है, एक सेल्स होते हैं, ठीक है, ये सेल्स होते हैं नेक्टरी, ठीक है, ये यहाँ पे होते हैं, देखो ये फ्लावर है, इधर की तरफ है, ये रहे, ये दिखाई दे रहे हैं, ये दिख रहा है आपको, ये नेक्टरीज है, ये सेल है, नेक्टरी क्या है, सेल है, ये सेल ही नेक्टर बनाते हैं, नेक्टरी सेल्स नेक्टर बनाते हैं, जिससे कि फ्लावर में खुशबू आती है, ताकि उसमें जो इंसेक्ट्स हैं, जो हनी बीज हैं, ये सब अट्रैक्ट हो। समझ में आ गया, एज सिंपल एज दैट। अब हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा देख लेते हैं, सेक्सुअलिटी की बात करते हैं फ्लावर्स में। अगर हम फ्लावर्स में सेक्सुअलिटी की बात करें तो देखो, जिस फ्लावर में बाइसेक्सुअल होते हैं, पहले तो बाइसेक्सुअल कौन से होंगे फ्लावर, बाइसेक्सुअल वो होंगे जिसमें स्टेमन भी है फ्लावर के अंदर, और जिसके अंदर पिस्टल भी है, जिसके अंदर स्टेमन भी है और जिसके अंदर पिस्टल भी है, जिसके अंदर मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है। जिस फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट है उसे क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल प्लांट। जिसके अंदर स्टेमन भी है, पिस्टल भी है, उसे हम क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल कौन सा होता है, यूनिसेक्सुअल नाम से ही समझ में आ रहा है, इसके अंदर या तो मेल होगा या फिर फीमेल होगा, दोनों नहीं होंगे, या तो फीमेल पार्ट होगा, पिस्टल होगा, या फिर स्टेमन होगा, एक होगा, दोनों में से एक होगा, इसे हम क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल प्लांट, ठीक है। जिसके अंदर मेल वाला पार्ट होता है, जिसके अंदर मेल वाला पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं स्टेमिनेट फ्लावर, क्योंकि मेल वाला पार्ट क्या होता है, स्टेमिन। तो जिस फ्लावर के अंदर खाली स्टेमन है उसे हम बोलेंगे स्टेमिनेट फ्लावर। जिस फ्लावर के अंदर खाली फीमेल पार्ट है उसे क्या बोलेंगे, नाम से ही समझ में आ रहा है, फीमेल पार्ट मतलब पिस्टल, तो उसे क्या बोलेंगे, पिस्टलेट फ्लावर, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। फिर एक होता है जिनके अंदर दोनों ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना मेल है ना फीमेल है, तो ये कैसा फ्लावर हो गया, न्यूटर फ्लावर, जिसके अंदर ना तो मेल है ना ही फीमेल है, दोनों ही नहीं है, दोनों पार्ट गायब है, तो इसे क्या बोलेंगे, न्यूटर फ्लावर। अब आगे देखते हैं, अब हम पढ़ेंगे पहले पॉलीसेपुलस और गेमोसेपुलस, ये पढ़ेंगे पॉलीसेपुलस और इसे भूल जाएं अभी, ऊपर वाले दो चीजों को सिर्फ इस पे ध्यान दो। जो अब ये डिपेंडेंट है, नाम से समझ में आ रहा है, सीपल, जिसमें सीपल फ्यूज है, जिस फ्लावर में सीपल आपको समझ में आया था ना, मैंने बताया था, देखो ये होता है सीपल, दोबारा देख लो, ये सीपल है, ये वाला पार्ट जो है ये सीपल है, ऐसे जो नीचे की तरफ ये ऐसे जो पत्तियां निकली होती हैं फ्लावर में, इसे सीपल बोलते हैं। तो जिस फ्लावर में सीपल फ्यूज्ड है, जिस फ्लावर में सीपल फ्यूज्ड है, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, नीचे पत्तियां सारी फ्यूज्ड है, इसे बोलते हैं गैमोसेपुलस। क्या बोलते हैं, गैमोसेपुलस, जिसमें फ्यूज्ड हैं सारे के सारे सीपल्स, और जिसमें सीपल्स क्या हैं, फ्री हैं, इसमें देखो फ्री हैं, जुड़े हुए नहीं हैं, इसमें क्या है,
सीपल्स फ्री हैं, इसे बोलेंगे पॉलीसेपुलस। क्या बोलेंगे? पॉलीसेपुलस। तो जिसमें सीपल्स जुड़े हुए हैं, फ्यूज्ड हैं, उसे हम बोलते हैं गैमोसेपुलस। जिसमें सीपल्स हमारे फ्री हैं उसे हम बोलते हैं पॉलीसेपुलस। एज सिंपल एज दैट। फिर हम बात करते हैं ऐसे ही पेटल्स की बात होती है, ठीक है। पेटल्स मैंने आपको बताया था, पेटल्स वो होते हैं जो ऊपर की तरफ, जो आपको जैसे गुलाब के फूल में जो फूल ऊपर दिखाई देता है, रेड रेड सब दिखाई दे रहा है, वो क्या है? पीटल्स हैं। दोबारा देख लीजिए, ये वाला जो पोर्शन है, ये पिंक पिंक दिखाई दे रहा है, ये सारे पीटल्स हैं। तो अब सिंपल, अब इस वाले पे आ जाइए, इस पे ध्यान करना है हमें, जिसमें हमारे सारे पीटल्स क्या हैं? जिसमें हमारे सारे पीटल्स फ्यूज्ड है, ठीक है, यूनाइटेड हैं। इसमें सारे पीटल्स फ्यूज्ड है। देखो इसमें सारे पीटल्स क्या हैं? फ्यूज्ड है, यूनाइटेड है। फ्यूज्ड कह लीजिए या यूनाइटेड कह लीजिए। तो ये क्या हो गया? गेमोपीटलस। जिसमें हमारे अब देखो पीटल्स अलग अलग हो गए हैं, फ्री हैं, तो क्या हो गया? पॉलीपेटलस। ठीक है, तो पीटल है तो इसलिए पेटलस है, नाम से याद रखना। जिसमें भी फ्यूज्ड होंगे वो गैमो हो जाता है, जिसमें भी फ्री होते हैं उसे पॉली बोल देते हैं। अब बाकी पेटलस लग गया तो पीटल्स की बात है, सेपलस लग गया तो सीपल्स की बात हो रही है, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। अब हम पढ़ेंगे एंड्रोमीशियम के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे हम? एंड्रोशियम के बारे में। एंड्रोशियम मतलब स्टेमन के बारे में। ये मेल की बात हो रही है, एंड्रो मतलब ही मेल से होता है लिंक इसका, ठीक है। तो अब हम मेल के पार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जब हम मेल के पार्ट के बारे में अगर हम पढ़ने की बात करें यहाँ पे, तो मेल्स का आप देखो स्टेमन, स्टेमन आपको पता है ये होता है स्टेमन, जो मेल पार्ट है फ्लावर का। फ्लावर के अगर मेल पार्ट को हम देखेंगे तो ये पूरा क्या है हमारा? ये पूरा हमारा स्टेमन है। स्टेमन को ये एंथर है और ये क्या है? फिलामेंट। ये जो डंडी है, ये डंडी फिलामेंट है, और ये क्या है? आपका एंथर। अब इस एंथर को, ये मेन चीज है, इसको अगर हम बीच में से काट दे तो ऐसे दिखाई देगा। इस एंथर को हमने बीच में से काटा, तो जब हम एंथर को बीच में से काटेंगे, ये देखो ये एंथर है, ये ऊपर वाला पार्ट है एंथर का, नीचे वाला, हमने इस एंथर को बीच में से ऐसे काट दिया है। काटने के बाद हमने देखा यहाँ पोलन ग्रेन्स होते हैं। ये क्या है? पोलन ग्रेन्स हैं। ये किस में होते हैं? पोलन सैक्स में। ये पोलन ग्रेन्स होते हैं, ये होते हैं पोलन सैक्स के अंदर, ठीक है। एक तरीके से पोलन ग्रेन्स वैसे हो जाते हैं जैसे मेल का स्पर्म होता है, जैसे मेल्स में स्पर्म होता है वैसे ही फ्लावर में पोलन ग्रेन्स होते हैं मेल के, ठीक है। समझ में आ गया? यही मेन है, पोलन ग्रेन ही वो है जो फीमेल पार्ट से मिलके फर्टिलाइज करते हैं, ठीक है। जो जैसे मेल में स्पर्म्स होता है, ऐसे ही फ्लावर में क्या होता है? पोलन ग्रेन्स। तो यही मेन चीज है जो जाके फर्टिलाइज करेगी फीमेल पार्ट के साथ मिलके, ठीक है। तो ये पोलन ग्रेन्स होते हैं। अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। अब स्टेमन्स फ्री हैं, जॉइंट हैं, इसके हिसाब से इनके नाम दिए हुए हैं। देखो ये है अलग अलग स्ट्रक्चर है। देखो इसमें क्या है? ये अलग अलग, सब अलग अलग हैं, सारे के सारे ये स्टेमन्स ही तो हैं। ये सारा क्या है? ये स्टेमन है। तो ये एक स्टेमन है, ये अलग अलग स्टेमन, देखो सारे स्टेमन अलग अलग हैं, तो इसको ऐसे बोल दिया है मोनोडेफ्लस, ठीक है। इसमें क्या है? दो के पेयर में जुड़े हुए हैं तो डाइफेटलस हो गया। इसमें सारे एक साथ एक ही जगह जुड़ गए हैं, देखो एक साथ ही, एक इस पे बहुत सारे आ गए, एक साथ ही बहुत सारे आ गए, तो उसे बोल दिया पॉलीडेफ्लस। तो ये क्या है? ये डिपेंडेंट ऑन की स्टेमन किस तरीके से, इनका स्ट्रक्चर किस तरीके से है, स्टेमन का किस तरीके से ये जुड़े हुए हैं एक फ्लावर के अंदर। कहीं फ्री हैं, कहीं अलग अलग तरीके से जॉइंट है, सिंगल तरीके से, डबल तरीके से, सेवरल ग्रुप्स में। जैसे यहाँ पे कैसे हैं? डाई मतलब होता है दो के ग्रुप में, दो के ग्रुप में है, ठीक है। मोनो मतलब सिंगल ग्रुप है, और पॉलीडेफ्लस का मतलब क्या है? यहाँ पे सेवरल ग्रुप्स है। आपको खुद ही दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंगल सिंगल है ना, सिंगल सिंगल अलग अलग है। यहाँ पे दो दो के ग्रुप में है, दो दो दो, यहाँ दो दो के ग्रुप में है। यहाँ क्या है? बहुत सारा ग्रुप बन गया, ग्रुप ये रहा, एक ग्रुप ये रहा, एक ग्रुप ये रहा, तो ये सेवरल ग्रुप्स में। तो इस हिसाब से इनके नाम सेट कर दिए गए, मोनोडेफ्लस, डाईडेफ्लस और पॉलीडेफ्लस की स्टेमन किस तरीके से अरेंज्ड है, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। अब हम पढ़ते हैं गायनोशियम के बारे में। गायनोशियम मतलब फीमेल पार्ट की बात हो रही है। अब फीमेल पार्ट की बात होगी तो किसकी बात हो रही है? पिस्टिल की, पिस्टिल की बात कर रहे हैं। पिस्टिल को कार्पेल भी बोलते हैं, एक ही बात है, ये भी ध्यान रख लेना, पिस्टिल को कार्पेल बोलते हैं, एक ही बात है। अब हम फीमेल पार्ट की बात करते हैं। फीमेल पार्ट की बात करते हैं तो जैसे मैंने बोला था, कार्पेल में, पिस्टिल में क्या होता है? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ये स्टिग्मा है, ये लंबी वाली डंडी क्या है? स्टाइल है आपकी, और ये क्या है? आपकी ओवरी है। ये पूरी आपकी ओवरी है, ठीक है, ये पूरी आपकी ओवरी है। ओवरी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल। ओव्यूल मतलब क्या है? जैसे कि
फीमेल की बॉडी में एग होता है, ऐसे ही फ्लावर में ओव्यूल होता है। जैसे फीमेल की बॉडी में एग होता है, हमारे जो ह्यूमन में फीमेल्स होती हैं उनमें एग होता है, ऐसे ही फ्लावर्स में ओव्यूल होता है, जहाँ पे जाके पॉलन ग्रेन मिलेगा, ओव्यूल में ही जाके पॉलन ग्रेन मिलेगा और फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, तो ये क्या है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। तो 3 इसके पार्ट हैं, ये ध्यान रखने की जरूरत है। देखो ये रहा, ये स्टिग्मा है, ये डंडी जो जा रही है, ये क्या है, ये स्टाइल है, और ये क्या है, पूरा नीचे वाला ओवरी है। तो ये तीनों मिलके बनाते हैं पिस्टल। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी मिलके बनाते हैं पिस्टल, फीमेल पार्ट। ठीक है, थोड़ा सा इसमें भी और देख लो, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है, यही है पिस्टल। गायनोशियम मतलब वो पिस्टल जो फीमेल पार्ट है। ये देखो, ये सारे, ये देखो, ये दिखाई दे रहे हैं, ये सारे पिस्टल ही तो हैं। ये देखो, ये सारे क्या हैं, ये पिस्टल ही तो हैं फ्लावर के। थोड़ा सा इससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाता है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। फिर हम बात करते हैं थोड़ा सा इनफ्लोरेसेंस के बारे में। इनफ्लोरेसेंस क्या है, ठीक है, कि किस तरीके से फ्लावर अरेंज होते हैं प्लांट में। जो एक्सेस ऑफ प्लांट है, ठीक है, उसमें अरेंजमेंट किस तरीके से है फ्लावर्स का। ठीक है, इनफ्लोरेसेंस क्या है, एक तो मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स, कि किस तरीके से फ्लावर्स अरेंज हैं एक प्लांट पे, किस तरीके से फ्लावर अरेंज होते हैं। बहुत तरीके से होते हैं, देखो कई सारे तरीके हैं, कहीं ऐसे अरेंज हैं, कहीं ऐसे हैं, एक साइड पे आ गए, कहीं बिल्कुल ऐसे हो रहे हैं, कहीं ऐसे हैं। अलग अलग तरीके से फ्लावर्स का अरेंजमेंट होता है। ऐसा नहीं है, अगर आप अलग अलग प्लांट देखोगे, अलग अलग प्लांट पे फ्लावर्स का अरेंजमेंट अलग अलग तरीके से है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ यहाँ है, कुछ ऐसे हैं, कुछ ऐसे हैं। इसमें देखिए बिल्कुल ही अलग तरीके से है, सारे एक साइड पे ही आ गए हैं। इसमें अलग है बिल्कुल, एक ऐसे है, एक ऐसे है, ऐसे है। ठीक है, तो अलग अलग प्लांट में फ्लावर्स का अरेंजमेंट अलग अलग तरीके से होता है, जिसको हम बोलते हैं इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस क्या होता है, मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स, एज सिंपल एज दैट। फिर एक कॉन्सेप्ट होता है प्लासेंटेशन। ठीक है, प्लासेंटेशन क्या होता है, कि जो ओव्यूल्स हैं वो किस तरीके से अरेंज हैं प्लांट की ओवरी के अंदर। ठीक है, ओव्यूल्स किस तरीके से अरेंज हैं प्लांट की ओवरी के अंदर। बाद में आपको पता है ओवरी क्या होती है, फ्रूट। ओवरी बाद में जाके फ्रूट बनती है, और ओव्यूल्स बाद में जाके सीड बनते हैं। ठीक है, ओवरी बाद में जाके फ्रूट बनती है, और ओव्यूल्स बाद में जाके सीड बन जाते हैं। तो एक तरीके से समझो, फ्रूट में सीड्स किस तरीके से अरेंज है, समझने के लिए फ्रूट में हमारे सीड्स किस तरीके से अरेंज है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्लासेंटेशन। किस तरीके से ओव्यूल्स अटैच्ड हैं अलग अलग तरीके से प्लांट की ओवरी में, एक तरीके से किस तरीके से एक फ्रूट के अंदर सीड्स अलग अलग मैनर में अटैच्ड हैं, ऐसे हम बोलते हैं प्लासेंटेशन। ये देखो आप, ये देखो, इसमें ये ऐसे अटैच्ड है, इसमें अलग अलग तरीके से अटैच्ड है, इसमें सारे एक सारे अटैच्ड हो गए, इसमें देखो यहाँ पे अटैच्ड हैं अलग अलग ओव्यूल्स। ये सब ओव्यूल्स ही हैं, सीड्स हैं समझ लो। ठीक है, ये फ्रूट के अंदर सीड्स हैं, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ अलग तरीके से अटैच्ड हैं, यहाँ कैसे अटैच्ड हैं, अलग अलग मैनर में अटैच्ड हैं। ठीक है, तो इसे बोलते हैं प्लासेंटेशन। सो गाइस, इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो यार काइंडली इस वीडियो को सबके साथ शेयर जरूर करें। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।